तो ठीक है, बात हमको भी बताएगी, हम लोग को बोर्ड की बैठक में भी समझाया गया कि फंड नहीं आएगा, रुक जाएगा, रुका है, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि हम जो है 1 करोड़ लाने के लिए जनता पे 2 करोड़ टैक्स लाद दें। अभी भी जितना टैक्स लगा है वो भी मनमाने तरीके से लगा है, अभी उसका भी कोई सलूशन हुआ नहीं है, उसका भी हम लोग विरोध किए, उस पर कहा गया, लेकिन अभी तो कोई निस्तारण हुआ नहीं है। गोसाईगंज का नगर पंचायत है और आज हमारे साथ में करीब 1 दर्जन सभासद मौजूद हैं। इनका आरोप है कि जो गोसाईगंज नगर पंचायत में हाउस टैक्स लग रहा है, वह हाउस टैक्स को लगाने से पहले, अखबार में विज्ञापन देने से पहले इन लोगों की कोई राय नहीं लिया गया। और आज आप लोग आए हैं, आज आप लोग यहाँ के जो ईओ हैं, अधिशासी अधिकारियों को आप लोगों ने ज्ञापन दिया और उसमें साफ साफ आरोप लगाया कि बिना इनके सहमति के हाउस टैक्स को लगाने के लिए अखबारों में विज्ञापन दे दिया गया। तो भैया सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर आज किस लिए आए हैं? धन्यवाद अमित जी। हम यहाँ आए हैं, जो हमारे नगर में गृह कर लग रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन ये ईओ साहब ने पहले प्रस्ताव से लगातार गृह कर का प्रस्ताव रखा है, हमारे सभी सभासदों उनका विरोध किया है। हम लोग का कहना है सारे सभासदों का, अगर सरकार लगा रही है, लेकिन उससे पहले जो हमारे नगर में संभ्रांत व्यक्ति हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबको एक खुले मंच पर बुलाया जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए कि गृह कर लगने वाला है या लगेगा, सरकार ने ये प्रस्ताव रख दिया है, तो उसके बाद ही कोई कदम उठाए। लेकिन हमारे नगर पंचायत ने बिना हमारे किसी मतलब सहमति से उन्होंने गृह कर के लिए विज्ञापन दे दिया। इसका हम लोग खुला विरोध करते हैं। सबसे पहले हमारे नगर गोसाईगंज के सभी संभ्रांत व्यक्ति को एक खुले मंच पर बुलाया जाए, अपनी राय रखी जाए कि सरकार के गाइडलाइन में आ गई है, लगना है कि नहीं लगना है। उसके बाद जनता द्वारा क्या सहमति प्रदान होती है उनको ये बताया जाए, क्योंकि जनता में काफ़ी भ्रम पैदा किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। चलिए ठीक है, जैसा कि आज आप लोगों ने यहाँ पर ईओ को ज्ञापन दे दिया, जी। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम लोग करेंगे कि पहली बात हमारी जनता पर कोई अतिरिक्त कर न लगे, लेकिन अगर सरकार के गाइडलाइन में है लगना है कि लगना है तो लगे, लेकिन जो उनका माना कि हम चाह रहे जनता के ऊपर कम से कम, अगर लगे तो कम लगे और नहीं तो खुला विरोध है, पहली बात तो ना लगे। तो जैसे इस बारे में कुछ आपको, जो यहाँ पे हाउस टैक्स लग रहा है, कुछ आपको इस बारे में जानकारी है कि क्या उसका रेट है, क्या मतलब जो किस हिसाब से लग रहा है? हमने ये पेपर में पढ़ा है, लेकिन उसका भी हम विरोध करते हैं। वो हमारे जो गृह कर स्वामी हैं उतना देने में सक्षम न, मकान तो बनवा लिया है, उनकी आय कम से कम में है, लोग अभी 200-300 भी नहीं कमा पा रहे हैं, उनके ऊपर अगर अधिक बोझ लग जाएगा तो जमा नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अभी हम इस बारे में जो यहाँ के ईओ साहब हैं उनसे भी जानकारी करेंगे, उसका जो टैक्स लग रहा है क्या है, कम ज़्यादा है, जिसका जो 1 तल्ला छत है, 2 तल्ला है, 3 तल्ला, उसका क्या क्या व्यवस्था है करेंगे। तो भैया आप जरा कुछ इस बारे में जानकारी देंगे? भैया ने जो कहा वो सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप भैया वर्मा जी। हम लोग हाउस टैक्स का पूरा विरोध कर रहे हैं, बस। अच्छा, विरोध कर रहे हैं आप भैया सभासद? वही किस वार्ड के सभासद हैं आप? दूसरी मरतबा हैं। अच्छा। रविंद्र यादव जी जो कहे वही बात का हम भी समर्थन करते हैं और इस गृह कर का विरोध भी करते हैं। अच्छा, विरोध करें जी। चलिए आप भैया, भाई साहब। यादव जी की बात का हम समर्थन करते हैं और जो गृह कर लग रहा है इसका तो हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोध करेंगे जी। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि हमारे जो जनता यहाँ की है अभी अधिक से अधिक तो गरीब हैं, जिससे हम लोग सबसे पहला कार्य यही है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो जैसे क्या इस बारे में आपको जानकारी है कि जो हाउस टैक्स लग रहा है उसका फायदा है कि नुकसान है? सर फायदा तो है, ये तो हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन हमारी जो जनता है, हम लोग यही है कि जनता के ऊपर ज़्यादा भार न पड़े, ज़्यादा भार ना पड़े। और जैसा कि जो है नगर पंचायत बता रही है कि अगर हाउस टैक्स लग जाएगा तो वहाँ से सारा जो है फंडिंग आ जाएगा और पूरे नगर पंचायत का विकास होगा, क्योंकि इस बार टाउन का कोई खास विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाउस टैक्स ना लगने से वहाँ की फंडिंग रोक दी गई है। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ में जो है सभासद मौजूद हैं, अवधेश सोनकर जी। भैया बताइएगा एक चीज़, आप बताइएगा कि जो गोसाईगंज में हाउस टैक्स लग रहा है उसका फ़ायदा है कि नुकसान है, ये बताइए। अभी ये तो अधिकारी बताएंगे कि क्या फ़ायदा है, कितना राजस्व आएगा, क्या नहीं आएगा, ये इसका तो लेखा जोखा उन्हीं के पास है। ठीक है, नहीं जैसा कि आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, आज आप लोग नगर पंचायत में मौजूद हैं और आप लोग इससे नाराज़ हैं जी, तो क्या आप लोग बिना इसकी जानकारी लिए ही नाराज़ हो गए? जब से हम लोग आए हैं, जब भी ये गृह कर की बात उठी है, तब से हम लोग शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी मैं नामित सभासद था, तब भी हम लोग पूरा बोर्ड सहित सभी इसका विरोध करते थे, चेयरमैन सहित करते थे। लेकिन इस बार जो है अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि जो है इस बार कुछ ज़्यादा दबाव है,
हमारा कहना है कि किसी भी तरीके से नगर के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ कर के रूप में न पड़े, क्योंकि यहाँ पे गरीब जनता भी है जो ये नहीं सह सकती है कि कोई अतिरिक्त कर या गृह कर के माध्यम से जो है उनके ऊपर लगे। चलिए भैया, जरा कुछ आप बताइए इस बारे में, आप इससे जो है खुश हैं कि क्या हैं? नहीं, इससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि इस टैक्स से क्या है, कभी यहाँ पे आज तक हाउस टैक्स नहीं लगा है। इससे पहले कई कार्यकाल और बीते और लोग आए, सभासद बने, चेयरमैन बने, तो हमारे जितने भी बोर्ड है वो इसका पूर्ण विरोध करती है। हमारी कोशिश है, चाहे शासन प्रशासन कहीं भी जाना पड़े, अध्यक्ष जी को लेके, सबको लेके हम लोग दौड़ेंगे, हर जगह जाएंगे, मिलेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे कि ये टैक्स ना लगे। चलिए ठीक है, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अगर हाउस टैक्स गोसाइंगंज नगर पंचायत में नहीं लगता है तो यहाँ पर जो जिम्मेदार बता रहे हैं तो यहाँ टाउन का पूरा जो है विकास नहीं हो पाएगा। जी नहीं, वो तो ठीक है, बात हमको भी बताएगी, हम लोग को बोर्ड की बैठक में भी समझाया गया कि फंड नहीं आएगा, रुक जाएगा, रुका है, लेकिन ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि हम जो है 1 करोड़ लाने के लिए जनता पे 2 करोड़ टैक्स लाद दें मिला के 5 साल में, तो उससे फ़ायदा क्या है? इससे हम कोशिश ये करें कि किसी तरह बचत भी हो, जनता का विकास भी हो, नगर का विकास हो और शासन से पैसा भी आए। चलिए ठीक है भाई साहब, जरा आप कुछ इस बारे में बताइए, आप खुश हैं, नाराज हैं, क्या है, और आपको क्या जो लगता है कि अगर यहाँ पे टैक्स लग जाएगा तो उसका फ़ायदा रहेगा, नुकसान रहेगा? नुकसान रहेगा, फ़ायदा कोई नहीं रहेगा। नगर पंचायत में अभी भी जितना टैक्स लगा है वो भी मनमाने तरीके से लगा है, अभी उसका भी कोई सलूशन हुआ नहीं है। उसका भी हम लोग विरोध किए, उस पर कहा गया, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण हुआ नहीं है। ऐसा बात है कि जैसे नगर पंचायत है ये, लेकिन नगर को हम कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं। व्यापारियों की आय दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और ऊपर से टैक्स लाता जाए तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। अभी उस दिन बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। चेयरमैन साहब को जल्दी था, उन्होंने कहा इतनी क्या जल्दी थी कि उसी दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं गोसाइंगंज के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो क्या टैक्स लगना यहाँ पे आवश्यक, क्योंकि अभी इसके पहले जो मिष्ठान की दुकानें हैं उस पर भी नगर पंचायत द्वारा टैक्स को लगा दिया गया। अब हम 300 का 1500 कर दिया। चलिए 300 का 1500 किया गया। हम इनसे जानते हैं कि क्या टैक्स लगाना आवश्यक है और क्या अगर टैक्स को ना लगाया जाए तो क्या टैक्स को ना लगाने से कोई यहाँ समस्या हो जाएगी। चलते हैं और जानकारी करते हैं। अनगिनत टैक्स रहेंगे। चलिए ठीक है।